अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल क्रिप्टो विला। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकलकर सामने आ रही है क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से, जहां पर एक मुल्क है एल सल्वाडोर। ये एक मुल्क है, एक कंट्री है जिसने क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर के तौर पर अनाउंस कर दिया है। उनकी पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया है कि अब क्रिप्टो करेंसी जिस तरह डॉलर और उनकी जो लोकल करेंसी चला करती थी, अब आइंदा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज की जा सकती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज। आज तक दुनिया के अंदर दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं था जहां पर उसने लीगलाइज किया हो और लीगल टेंडर के तौर पर बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज को जो है अडॉप्ट किया हो। लेकिन एक कंट्री अब आई है सामने जिसने पहली दफा क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। ये न्यूज अभी आज की ही है, जहां पर उनकी 84 में से 62 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उन्होंने इसके हक में वोट दिया है। और उनके जो प्रेसिडेंट हैं नायब बुकेली, उन्होंने ये बिल पास करवा लिया है अपनी नेशनल असेंबली से। और विद इन 90 डेज अब बिटकॉइन लीगल टेंडर के तौर पर जिस तरह यूएस डॉलर चलता है, अब वहां पर ये चलना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है एक कंट्री की तरफ से जिसने लीगलाइज कर दिया है क्रिप्टो करेंसीज को। इससे पहले आज तक दुनिया के किसी भी मुल्क ने लीगल टेंडर के तौर पर इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। इंडिविजुअल बेसिस पे लोग काम कर रहे हैं और इसको सॉर्ट ऑफ एसेट के तौर पर भी कुछ लोग ले रहे हैं। कुछ लोग इसको क्रिप्टो करेंसी इसको जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर या करेंसी के मुतबादिल ले रहे हैं। लेकिन किसी भी मुल्क की तरफ से इसकी एक्सेप्टेंस ये पहली दफा हुई है। और हम ये देखते हैं इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी वहां पर इन्होंने ये लगाया है। और अगर आप देखें, इन्होंने अपना जो प्रोफाइल फोटो लगाया है वो आपको दिख रहा होगा कि ये लेजर आइज इन्होंने साथ लगाई हैं। बेसिकली लेजर आइज ये वो लोग लगाते हैं जो बिटकॉइन के हक में होते हैं और जो ये समझते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी एक हकीकत है, कोई अफसाना नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। तो जो भी बिटकॉइन के फॉलोअर्स होते हैं, बिटकॉइन के सपोर्टर्स होते हैं, वो अपने प्रोफाइल के अंदर आइज के ऊपर लेजर लाइट लगाते हैं। तो इन्होंने भी अपनी लेजर लाइट लगा ली है और इन्होंने इनके ट्विटर हैंडल के ऊपर ही ये न्यूज फ्लोट हुई है। और देखते हैं कि इनकी जो नेशनल असेंबली है वहां पे ये पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हो गया है कि विद इन 90 डेज अब इसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर हम देखते हैं तो जो की पॉइंट्स हैं इस पूरी ब्रीफिंग के अंदर और इस पूरे मामले के अंदर, वो ये है कि ये एक बड़ा गरीब मुल्क है जिसकी 70% जो आबादी है वो जो एक नेशनलाइज और जो बैंक से जुड़े हुए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनके साथ मामलात और लेन देन नहीं करती। 70% आबादी इस मुल्क की ऐसी है जो कि बैंकिंग सिस्टम के साथ नहीं जुड़ी हुई। इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि अगर किसी के पास 3 बिटकॉइन हो तो वो इस मुल्क के लिए अप्लाई कर सकता है, उसकी रिहाइश के लिए और उसकी इस बात के लिए कि वो 3 बिटकॉइंस अगर किसी के पास होंगे, अगर आप यहाँ पर देखें तो वो अप्लाई कर सकता है कि वो उसको सिटीजनशिप भी मिल जाएगी इस कंट्री की। इसी के की पॉइंट जो हैं उनमें से एक ये भी आता है कि अब ये बात करेंगे IMF वगैरह से भी कि इसके हवाले से कि बिटकॉइन का लॉ जो इन्होंने पास किया है, अब आगे वो किस तरह इसको लेकर चलेंगे इसके हवाले से अभी जो नेक्स्ट थर्सडे है वहां पर इनकी मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट की। यहाँ पर एक और इस पूरे आर्टिकल के अंदर हमें यहाँ पर दिखता है 70% इसकी आबादी जो है वो लैक एक्सेस है टू ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के हवाले से। तो इसी के पॉइंट्स में से एक और पॉइंट जो मैंने देखा था कि यहाँ पर अगर अभी हम देखें, ये मैं आपको लेके चलता हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प साहब इसके हवाले से कहते हैं कि जी जो फॉर्मर आपको पता है यूएस प्रेसिडेंट हैं, वो बोलते हैं बिटकॉइन एज अ स्कैम, ये एक स्कैम है। और इनसे पूछा गया कि आप ये क्यों समझते हैं कि ये एक स्कैम है, कोई ऐसी अफसाना है, तो वो बोलते हैं आई डोंट लाइक इट बिकॉज इट इज अनदर करेंसी कंपीटिंग अगेंस्ट द डॉलर, कि इसकी वजह से डॉलर की
वैल्यू दुनिया के अंदर से खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं इसको स्कैम समझता हूँ। लेट्स सी आहिस्ता आहिस्ता क्या और भी जो दुनिया के अंदर और कंट्रीज हैं आहिस्ता आहिस्ता करके क्या ये जो एक पहला इनिशिएटिव लिया गया है उसके ऊपर उसको फॉलो करते रहते हैं, या फिर इसी तरह आपको पता है कि कुछ न्यूज आ रही है कि इंडिया के अंदर भी ये सोचा जा रहा है कि इसको लीगलाइज किया जाए। कुछ नेगेटिव न्यूज हैं दुनिया के अंदर, कुछ पॉजिटिव हैं। चाइना कभी क्रैकडाउन कर देता है उसकी माइनिंग के ऊपर, कभी कहता है कि लीगलाइज है, कभी इलीगलाइज है। बड़ी एक डिबेट चली हुई आ रही है। लेट्स सी कि और दूसरे ममालिक क्या इस को फॉलो करते हैं या नहीं। अगर हम इसकी बात करें कि ये एल साल्वाडोर जो है ये दुनिया के अंदर है कहाँ, बेसिकली बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, चूंकि एक बहुत छोटा सा एक मुल्क है ये। तो आप ये देखें दुनिया का जो ये नक्शा है, यहाँ पर जो ये अमेरिका है, यूएस है, और इसके नीचे जो यहाँ पर बल्कि हम इस वाली उस पे देखें तो यहाँ पर ये एक छोटा सा मुल्क आपको दिख रहा है, बहुत ही छोटा सा मुल्क है जो बेसिकली साउथ अमेरिका से नॉर्थ की साइड पर है और यूनाइटेड स्टेट्स से साउथ की साइड में एक छोटा सा मुल्क है जिसने ये ऐलान किया है। बिटकॉइन के चार्ट पे चलने से पहले हम देखते हैं कि एक और इससे पहले भी एक ट्वीट आई थी। ये जो दो ट्वीट्स और जो दो सिनारियोज अभी आए हैं उसका बड़ा असर पड़ा है। एक ट्वीट थी इलॉन मस्क की जानिब से 4 जून को, जहां पर इन्होंने बिटकॉइन बनाकर और एक ब्रोकन हार्ट शेयर किया था, और ये वो दिन था जहां पर बिटकॉइन अपना यहां से ब्रेकआउट दे रहा था। 4 जून को यहां से देते देते यहां से रिजेक्शन आई और बहुत ज्यादा हैवी सेल ऑफ हुआ, जहां पर 39,000 के अराउंड में बिटकॉइन था। और इलॉन मस्क की इस ट्वीट की वजह से, ब्रोकन हार्ट की वजह से, अब उनका क्या मतलब था, क्या टेस्ला के पास जो जितने भी बिटकॉइन हैं क्या वो सेल ऑफ कर दिए इन्होंने, या ये चाहते हैं कि बिटकॉइन से जो इनकी बात चल रही थी वो कामयाब नहीं हुई है? इसका क्या मतलब है? ये तो अनफोल्ड होंगी चीजें बाद में लेटरली, और स्पेशली अभी जो जून क्लोजिंग के बाद जो टेस्ला का जो फाइनेंशियल पूरा स्टेटमेंट आएगा उससे पता चलेगा क्या इस दफा इन्होंने टेस्ला ने फिर वापस से, चूंकि टेस्ला बेसिकली एक कंपनी है जो लॉस मेकिंग कंपनी है, क्योंकि उसको जो गाड़ियां जो वो बेचती है वो आप ये समझेंगे कोई प्रॉफिट में नहीं बेचती। तो उनके जो लास्ट क्वार्टरली जो रिजल्ट थे, अगर आप उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखेंगे तो वहां पर उनको जो सोर्स ऑफ इनकम जो जनरेट हुई थी, जो बैलेंसिंग की गई थी, वो बेसिकली बिटकॉइन को सेल ऑफ किया गया था जिसकी अर्निंग वहां पर शो की गई थी। अब देखते हैं कि ये जो नेक्स्ट क्वार्टर आ रहा है जून क्लोजिंग का, वहां पर भी ये सेल ऑफ करके बैलेंसिंग की जाती है या नहीं, इसका क्या मतलब है इस ट्रेड का, ये बाद में अनफोल्ड होगा। लेकिन इसका इंपैक्ट नेगेटिव पड़ा था बीटीसी के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर, और यहां से तेजी के साथ सेल ऑफ हुआ था। 39,000 से ये गिर के आ गया था 31,000 का अपना लो लगाया था। लेकिन जैसे ही ये एक और न्यूज आई कि लीगल टेंडर इसमें एक्सेप्ट कर लिया गया है बिटकॉइन को, उसी के बाद अब हम चार्ट पे देखते हैं कि यहां से 31,000 का लो लगाने के बाद अभी वापस से रिकवरी, बहुत तेजी के साथ रिकवरी आई और तकरीबन 38,400 के अराउंड में पुल बैक मिला है बिटकॉइन को। ये तो पीछे बेसिक सिनारियो था बिटकॉइन के अंदर, जो वॉलेटिलिटी हमें दिख रही है मार्केट में उसके हवाले से, जो उसका बैक एंड में क्या क्या न्यूज अनफोल्ड हो रही है उसके हवाले से। अब हम आ जाते हैं चार्ट के ऊपर और टेक्निकली देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहे हैं। चार्ट अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि बेसिकली यहां से जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये इसके लिए रेजिस्टेंस के तौर पर काम होगी, और हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि ये एक साइडवेज की मूव जिस तरह यहां पर बनाई थी, यहां पर भी इसे कुछ टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। इट मींस कि यहां से ये मुमकिन है कि फौरी तौर पर हम यहां से कोई ब्रेक डाउन ना देखें, लेकिन ब्रेक आउट भी फौरी तौर पर ना देखें। लेकिन अब बहुत ही की लेवल्स आ रहे हैं जहां पर बहुत टाइम अब कम रह गया है कि किसी एक तरफ की अब मूव बनने वाली है। बेसिकली यहां से वेल्स अब यहां पर डिसाइड कर रही हैं कि उन्होंने न्यू पोजीशंस क्या लेनी है। इस एरिया के अंदर जो बेसिकली एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा, ये फर्दर डिसाइड करेगा कि यहां से ब्रेक आउट होता है या ब्रेक डाउन होता है। अगर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो आगे की मूव जिस तरफ लाना चाह रहे हैं, अगर यहां से ब्रेक आउट की तरफ वो जाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर डेफिनेटली यहां से एक्यूमुलेशन हो रही है, और अगर यहां से ब्रेक डाउन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। तो ये बड़ा अनफोल्ड करना होगा। नेक्स्ट लेवल्स हम देख लेते हैं कि चार्ट्स के ऊपर नेक्स्ट लेवल्स अभी क्या बन रहे हैं। 4 आवरली चार्ट के ऊपर अगर अभी हम देखें तो बेसिकली
यहाँ पर जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये यहाँ पर अभी वन टाइम टच है, सेकंड टाइम टच है, थर्ड टाइम टच है, और अब वापस से इसी लेवल पे फोर्थ टाइम आया है आफ्टर बाउंसिंग फ्रॉम द लेवल ऑफ 31,000। तो यहां से जो बाउंस आया, फोर्थ टाइम इसको टेस्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर यहाँ से ब्रेकआउट सबमिट होता है, जिसके चांसेस बन सकते हैं थोड़े से टाइम के बाद, तो उसके लिए एक जो हमें देखना होगा कि जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होता है और फिर रीटेस्टिंग होती है, और ये अगर कामयाब हो जाती है रीटेस्टिंग, तो हम देखेंगे कि अगेन ये अपसाइड की तरफ मूव करेगा। और आगे वाले कौन से लेवल्स होंगे वो हम लेटरली डिस्कस कर लेंगे। ये वाला लेवल 38,300 के अराउंड में ये बड़ा ही की लेवल होगा। रिट्रेसमेंट यहां से अगर आती है तो वो कहां तक आती है, हम जरा उसे भी देख लेते हैं। और इसके लिए हम चलते हैं आवरली बेसिस के ऊपर और थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि आवरली बेसिस पे क्या है। अगर हम आवरली बेसिस पे देखें, पहले हम देख लेते हैं इसे 30 मिनट्स के चार्ट्स के ऊपर, ताकि बात समझना आसान हो जाए। 30 मिनट्स चार्ट का एक कंटिन्यूअस पैटर्न चला हुआ आ रहा था। अभी हम देखें यहां से सपोर्ट मिली, फिर इसे वापस ऐसे से सपोर्ट मिली, वॉल्यूम अच्छे तगड़े जनरेट हुए, जहां से काफी ज्यादा इनफ्लोज हुए हैं बिटकॉइन के अंदर। बाइंग साइड पे लोगों ने इस एरिया में जैसे ही अपने सपोर्ट के पास आया, बाउंस मिला, जो ब्रेकआउट्स देने थे 35,400 के लेवल से, वो विद वॉल्यूम हुआ। फिर अगेन यहां से 36,000 के अराउंड में जो ब्रेकआउट देना था 37 से, वो भी विद वॉल्यूम हुआ है। यहां पर अभी हम देखें तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम जो 30 मिनट्स का है, वहां से इस चैनल को अभी इसको छोड़ दिया है। अब हम यहां पर चलते हैं जरा फिबोनाची की रिट्रेसमेंट के ऊपर और देखते हैं फिबोनाची की रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहां पर कहां तक की रिट्रेसमेंट होती है, जहां पर हमें देखना होगा। हम यहां से इसके लो से फिबोनाची की रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं। अभी ये हम बात कर रहे हैं अभी इंटरडे बेसिस पे फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के ऊपर। अभी हम देखें जो 0.236 का जो लेवल है, अभी इससे ऊपर ही सस्टेन कर रहा है बिटकॉइन। लेकिन बेसिक जो आपको देखना होगा, वो जो दो लेवल्स देखने होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए जो गोल्डन रेशियोज हैं उनके ऊपर नजर रखनी होगी। जो कि पहला लेवल आ रहा है 30 जो 0.382 का लेवल है 35,652 का। यहां पर किस तरह की प्राइस एक्शन होता है, और 50% की जो रिट्रेसमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 34,770 के अराउंड में आती है। और जो गोल्डन 0.618 की जो रिट्रेसमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली 33,900 के अराउंड में या 34,000 के अराउंड में आती है। मोस्ट प्रोबेबली ये इन दो रीजन में टेस्ट कर सकता है, अपनी रिट्रेसमेंट ले सकता है बिटकॉइन, जो कि 34,700 के अराउंड में और 34,000 के अराउंड में इन बिटवीन का जो ये लेवल है, ये डिसाइड करेगा फर्दर के ये वापस से डाउन साइड की तरफ जा रहा है या यहीं से ही बाउंस लेकर वापस से रीटेस्ट करने के लिए जाएगा। यहां पर अभी हम देखें तो फिलहाल यही जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, मल्टीपल टाइम इसे हमने देखा है कि ऑलमोस्ट फोर्थ टाइम अटेम्प्ट की है। आज भी दिन में 2 दफा अटेम्प्ट हुई है, विद वॉल्यूम हुई है, लेकिन वो रिजेक्शन आई। फिर अगेन लास्ट टाइम वापस हुई, लेकिन फिर रिजेक्शन आई। अब ये वापस से साइडवेज के ऊपर गया हुआ है। तो यहां पर डेफिनेटली, और हमने लास्ट वीडियो के अंदर यहां पर डिस्कस किया था कि जब इतना ज्यादा सेल ऑफ हुआ है तो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो डेफिनेटली इन एरियाज में इंटर होंगे। ट्रेडर्स अगर नहीं भी होंगे, इन एरियाज में एटलीस्ट इन्वेस्टर्स जो होंगे वो इन्होंने स्टेप इन किया है 31,000 के लेवल पे जैसी मार्केट आई है। इसी के साथ हम जरा देख लेते हैं बिटकॉइंस का डोमिनेंस चार्ट अभी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट के ऊपर हम चलते हैं तो आप ये देखेंगे कि आवरली बेसिस पे, ये सुबह टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट अपनी शेयर की थी कि यहां से लग रहा था कि बेसिकली बिटकॉइन का जो डाइवर्जेंसीज आ रही थी लोअर टाइम फ्रेम के अंदर 1 आवर चार्ट के ऊपर, यहां पर इसकी 41,060 के पास था सुबह के वक्त में। और ये हमने टेलीग्राम में भी चार्ट शेयर किया था कि जिससे लग रहा था, और लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि यहां से मुझे लगता है कि यहां से वापस से एक दफा अपसाइड इस वाले रीजन तक जरूर आएगा। अभी हमने देखा है कि ऑलमोस्ट ये 44 के लेवल और 45 के लेवल को इसने टेस्ट किया है। यहां पर इसने अपना प्रीवियसली हाई पहले भी बनाया था, अगेन टेस्ट किया है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि अभी आप देखेंगे कि नॉर्मली जितने और जो ऑल्ट कॉइन है उनके अंदर उतनी तेज रैली नहीं आई जितनी आज बिटकॉइन के अंदर आई थी, जहां पर 38,000 अबव पे ये चला गया था। यहां से डेफिनेटली रिजेक्शन आती है और मोस्ट प्रोबेबली 34,000-35,000 के अराउंड में इसका प्राइस एक्शन हमें देखना होगा। लेकिन इसकी वजह यही है कि बिटकॉइंस का
डोमिनेंट चार्ट आगे बता रहा है कि बिटकॉइंस के अंदर काफी हैवी वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और मार्केट की कैपिटलाइजेशन बेसिकली बिटकॉइन की बढ़ी है। तो जब मार्केट के अंदर कैपिटलाइजेशन बिटकॉइन की बढ़ती है तो उस वक्त बिटकॉइन के अंदर आउट परफॉर्मेंस जरूर आती है, ऑल्ट कॉइन थोड़ा सा रिदम उनका काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। तो ये वो बड़ा ही हिस्टोरिक एक डे है दुनिया भर के लिए, बिटकॉइन कम्युनिटी के लिए, जो क्रिप्टो करेंसी की कम्युनिटी है उसके लिए, कि एटलीस्ट एक मुल्क की तरफ से इसकी रिकग्निशन जरूर हुई है। छोटा सा एक मुल्क है लेकिन एक इनिशिएटिव जरूर हुआ है। लेट्स सी कि आगे फ्यूचर के अंदर क्या आहिस्ता आहिस्ता और जो दीगर ममालिक हैं वो भी इस फहरिस्त में शामिल होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है या नहीं। अगर ये एक्सेप्टेंस बढ़ेगी तो हमने जो बिल्कुल लास्ट हमने जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है क्या इसका फ्यूचर है नहीं है, ये काम इसका ये क्यों वजूद में आई, किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, और बेसिकली जो मनी होती है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज होती है। कुछ लोग जो उसको करेंसी के मुतबादिल के तौर पर देखते हैं, कुछ इसको सॉर्ट ऑफ एसेट के देखते हैं कि ये जस्ट लाइक गोल्ड टाइप का है। उसके लिए एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अगर लोगों का ट्रस्ट इसके अंदर डेवलप हो जाता है और दुनिया के आहिस्ता आहिस्ता एक एक मुल्क इसको बजाय इसके इसको बैन करे बल्कि इसको आहिस्ता आहिस्ता लीगलाइज करता है अगर, तो डेफिनेटली इसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ना शुरू होगा। जब ट्रस्ट बढ़ना शुरू होगा तो इसकी एक्सेप्टेंस होना शुरू हो जाएगी दुनिया के अंदर, और अगर इसकी एक्सेप्टेंस इसी तरह बढ़ती रही तो हम नियर फ्यूचर के अंदर जरूर ये देखेंगे कि इसके अंदर काफी ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी और काफी ज्यादा इसकी कैपिटलाइजेशन और भी बढ़ सकती है। तो लॉन्ग टर्म विजन के अंदर डेफिनेटली ये एक वर्थ इट है, जहां पर भी जो इन्वेस्टर्स हैं, जहां पर एक ह्यूज सेल ऑफ आता है वो स्टेप इन कर रहे हैं। बड़े बड़े फंड्स इसके अंदर अपनी एलोकेशंस कर रहे हैं, जो प्राइवेट फंड्स मौजूद हैं दुनिया के अंदर वो इसके अंदर स्टेप इन कर रहे हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपने देखना है तो जो बड़ी डिप आती है वो 30,000 हो, 25,000 का लेवल हो, 24,000 का लेवल हो, आप स्पॉट के अंदर उसको जरूर ट्रेडिंग कर सकते हैं। एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहें, अगर आप भी चाहते हैं ट्रेडिंग करना, तो पाकिस्तान में रहते हुए आप इसके अंदर बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप साइन अप कर सकते हैं और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में बैठकर आप कर सकते हैं। लिंक नीचे मौजूद है। जो दोस्त हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहें, टेलीग्राम का लिंक नीचे मौजूद है वीडियो की, आप उसमें भी अपने आप को ज्वाइन करवा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वापस से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।